समझ वाली बात है, हम क्या समझ रहे हैं ये हमारे सोच पर निर्भर करता है। ब्रह्मा जी से भगवान शिव जी ने कहा आधे पुरुष बनाओ आधे स्त्री बनाओ। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की पहली सृष्टि का निर्माण करना प्रारंभ करा और ब्रह्मांड की सबसे पहली सृष्टि में ब्रह्मा जी ने आधा पुरुष आधा स्त्री किन्नरी किन्नरों का निर्माण कर दिया। पूरा ब्रह्मांड किन्नरों से भर दिया। अपन सबको इन किन्नरों को धन्यवाद देना चाहिए, इनकी भूमि पर अपन रह रहे हैं। पहला सृष्टि का निर्माण किन्नर ही किन्नर उत्पन्न, पूरे ब्रह्मांड में किन्नर थे, पूरी किन्नरों की सृष्टि थी। जब किन्नरों की सृष्टि का निर्माण हो गया, भगवान विष्णु और भगवान शिव महादेव दोनों आराम से भ्रमण करते करते मृत्यु लोक में आ गए। और मृत्यु लोक में आकर जो देखा तो नारायण तो ठहाका लगाकर हंस दिए, भगवान विष्णु को हंसी आ गई। हमारा शिव महापुराण की कथा कहती है कभी बहुत मोटा व्यक्ति है उसको देखकर भी नहीं हंसना, कोई बहुत दुर्बल व्यक्ति है उसको देखकर भी नहीं हंसना। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई रोगीला व्यक्ति है उसको देखकर भी नहीं हंसना, कोई बहुत विकलांग है उसको देखकर भी नहीं हंसना, कोई अपनी वाणी से बीन है उसको देखकर भी नहीं हंसना, और कभी मार्ग में किन्नर भी नजर आ जाएं तो उनको देखकर नहीं हंसना। ये शिव महापुराण की कथा कहती है। कथा कहती है भगवान विष्णु ने जो किन्नरों को देखा, देखकर भगवान विष्णु ठहाका लगा दिए, हंस दिए। जैसे ही मेरे नारायण हंसे, शंकर जी की आंख से अश्रु बहने लगे। नारायण आप बैकुंठ अधिपति, आप मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, क्यों? भगवान विष्णु जी ने कहा महादेव जी आपने कहा था प्रभु जी की सृष्टि का निर्माण करना, आधे पुरुष आधे स्त्री बनाना, पर ब्रह्मा जी तो समझ ही नहीं पाए। ब्रह्मा जी ने आधे पुरुष और आधे स्त्री दोनों को मिला के किन्नर उत्पन्न कर दिए। तो भगवान शिव जी ने कहा आपको हंसने की क्या जरूरत प्रभु, हंसे हो आप, ये ठीक नहीं है। जो किसी विकलांग पर हंसता है मरने से पहले उसको उसी के जैसा होना पड़ता है। जो किसी निर्बल को देखकर हंसता है, जो किसी गरीब को देखकर हंसता है, जो किसी के स्वरूप को देखकर हंसता है, उसको एक जन्म वही पाना पड़ता है। भगवान विष्णु से भगवान शिव जी ने कह दिया अब तुम इन किन्नरों पर हंसे हो, इसलिए पृथ्वी पर तुमको भी एक बार नारायण किन्नर बनना पड़ेगा। तुमको भी पृथ्वी पर जाकर एक बार किन्नर बनना पड़ेगा। आया कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था। कौरव और पांडवों के युद्ध में जिस कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध होना था, वहां कुरुक्षेत्र की भूमि पर चंडी प्रसन्न प्रकट हो गई और चंडी प्रकट होकर बोलती है ये भूमि मेरी है, इस भूमि पर जो युद्ध लड़ेगा उसको अपने परिवार में से एक एक की बलि देना पड़ेगा। कौरव खुश हो गए, हम 100 भाई में से एक भाई अगर मर भी जाएगा, बलि में चढ़ भी जाएगा, 99 भाई बचेंगे, पर पांडवों में से एक चले जाएगा तो 4 ही बचेंगे। कौरव तो खुश हो गए पर पांडव मौन होकर बैठ गए। भगवान कृष्ण ने पूछा अर्जुन से आज तुम चुप क्यों हो? देवादिदेव महादेव की यह पावन कथा को कराकर संपूर्ण क्षेत्रवासियों के लिए एक आनंद की लहर करी है। आप सभी लाखों की संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। मेरे देवादिदेव महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही शिव जी से प्रार्थना है। स्वामी समर्थ शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको मिला है। बहुत दूर दूर से आप लोग आते हैं, 200-200, 500-500 किलोमीटर दूर से, 300-300 किलोमीटर दूर से आप यहाँ पहुँचते हैं। प्रयास करिएगा 3 घंटे की कथा में से आधा घंटा आशीष भैया ले लेते हैं। 2.5 घंटे की कथा जो आपको मिलती है उसको मौन रहकर, चुप रहकर
अपनी जिंदगी में उतारिएगा। अपना लक्ष्य मत भूलना, शंकर के चरण मत भूलना, तो जीवन की सार्थकता पा जाए। जो लोग जल्दी आ जाते हैं वो ये आराम से बैठकर कथा सुनते हैं, और जो लोग डेंटिंग पेंटिंग कर कर बाद में आते हैं वो ऐसे ही प्राण खाते हैं। कथा श्रवण करना है, कहीं पर भी बैठकर जहाँ बैठोगे हमारी निगाह पड़े ना पड़े पर मेरे महादेव की निगाह वहाँ तक पहुँच जाएगी। आप सुनो कथा, अपनी जिंदगी में उतारो, अपने जीवन में धारण करो। ये मौका फिर नहीं मिलने वाला है। कोई पुण्य उदय हुए होंगे अकोला वालों के, शेगांव के गजानन बाबा ने कहीं आशीर्वाद दे दिया होगा तो ये कथा यहाँ हो रही है। कथा का नाम शेगांव वाले गजानन महाराज के नाम से भी कर सकते थे, पर स्वामी समर्थ इसलिए रखा कि गजानन बाबा को भी लगा कि मेरे गुरु का नाम यहाँ होना चाहिए। शिव के अवतार, दत्त के अवतार श्री स्वामी समर्थ हैं, शिवजी के अवतार, दत्त के अवतार श्री गजानन महाराज भी हैं। दोनों एक ने श्री स्वामी समर्थ जी ने मिर्ची को खाकर भी भगवत भजन कर कर परमात्मा की शरणागति प्राप्त करी है। गजानंद महाराज ने झूठी पत्तल में से चावल का दाना उठाकर भगवत भजन कर कर अपनी जिंदगी का आनंद पाया। स्वामी समर्थ का नाम लेना भले दुनिया के लोग भूल जाएं, पर जो स्वामी समर्थ जी देकर गए हैं वो दुनिया के लोग कभी नहीं भूल सकते। स्वामी समर्थ जी ने और श्री गजानंद जी महाराज जी ने दोनों ने एक बात बड़ी सुंदर दी है। श्री स्वामी समर्थ जी ने मिर्ची को खाकर भगवत भजन किया। आज भी महाराष्ट्र के लोग भोजन की थाली में सब कुछ भूल जाते हैं पर ठेसा नहीं भूलते हैं। स्वामी समर्थ जी ने कहा था, मिर्ची खाकर जीवन जी लेना पर किसी को ठेस मत पहुंचाना, इसलिए उसका नाम ठेसा है। और श्री गजानंद महाराज जी ने एक झूठी पत्तल पर से चावल का दाना उठाकर खा रहे हैं। किसी ने पूछ लिया, बाबा आप ये क्या कर रहे हो? श्री गजानंद महाराज जी कहते हैं, गम गम कहते कहते उन्होंने कह दिया कि ये चावल का दाना नहीं, ये स्वयं ब्रह्मा का स्वरूप है, इसका मैं आदर करूंगा तो ये मेरा आदर करें। सबसे बड़ी रसोई, दुनिया की सबसे बड़ी अन्नशाला, दुनिया की सबसे बड़ा भंडारा, दुनिया का सबसे बड़ा भोजन, दुनिया का सबसे सुंदर रसोई घर अगर चलता है तो श्री गजानन महाराज के चरणों में ही चलता है। उसकी शरणागति, उसके चरणों का रस तत्व, उन्होंने गजानन महाराज ने अपने भक्तों से एक ही बात कही कि मैं भले ना हूँ इस पृथ्वी पर, मैं भले ना रहूँ इस भूमि पर, समाधि लीन हो जाऊँगा, पर जिस पत्तल पर मैंने झूठा चावल का दाना खाया है उस अन्न को मैं अमृत बनाकर जाऊँगा। जो यहाँ पाएगा वो सब रोग से मुक्त हो जाएगा। वो अमृत तत्व संत की वाणी, गुरु की वाणी दे जाती है, संतों से भरी पड़ी है। आपकी भाषा में कहते हैं, महाराष्ट्र संता सून भरून आहे। सारा महाराष्ट्र संतों से भरा पड़ा हुआ। और यहाँ जितने लोग कथा सुनने आए हैं ये भी संत हैं, क्योंकि बहुत दूर पार्किंग हो जाती है, वहाँ से पैदल 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 चलते चलते मंजिल तक पहुँच जाना
और बैठकर कथा को श्रवण कर लेना, ये किसी संत का ही लक्षण है, किसी दूसरे का नहीं है। छेड़ने में और छूने में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है महाराज। काय में जमीन आसमान का अंतर है, छेड़ने में और छूने में जमीन आसमान का अंतर है। छेड़ने में जूता मिल जाता है और चरण छूने में आशीर्वाद मिल जाता है, दोनों में अंतर। किसी को आपने छेड़ दिया, किसी को आपने अपशब्द कह दिया, किसी को आपने ताना दे दिया, किसी को अपशब्द कहा, किसी को कुछ कह दिया, तो कोई आपको मार सकता है, कोई आपको अपशब्द कह सकता है, कोई आपको ताना दे सकता है। पर जो मार्कंडे बाबा जैसा नियम बनाकर चलता है कि चरणों को प्रणाम करना है, चरणों में झुककर नमन करना है, दंडवत करना है, प्रणाम कर कर चलना है, जिसने अपनी जिंदगी में चरण को छूना सीख लिया, जिसने झुकना सीख लिया, जिसने प्रणाम करना सीख लिया, माता पिता गुरुजन को, घर के बुजुर्ग जन को, घर के बड़ों को जिसने चरण छूना प्रणाम करना प्रारंभ कर दिया, फिर उसके सिर पर कोई टोपी है ना है, उसके सिर पर कोई ताज है ना है, उसके सिर पर कोई मुकुट है ना है, पर जो माता पिता गुरु और घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर सिर पर हाथ रगवा कर जो चलता है, समझ लो उसके ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा ताज होता है, सबसे बड़ा मुकुट होता है। किया गया भजन, आपका किया गया मंत्र जाप, आपका किया गया नाम जाप, आपका किया गया स्मरण खाली नहीं जाता है। जैसे भगवत भजन की ओर आपकी जागरूकता हो, भजन की ओर आपकी एकाग्रता हो, भजन की ओर आपकी दृढ़ता हो, उसमें जो सुख का अनुभव होगा उसमें एक आनंद ही आनंद होगा। बैठने दो ना, बैठ जाओ दीदी, बैठ जाओ, बैठ जाओ बहन, अंदर आके बैठ जाओ, बैठ जाइए, आ जाओ अंदर आके बैठ जाओ, बैठना दो उनको। हाँ बैठ जाओ बहन, बैठ जाओ, बैठ जाओ। नाम जाप कर रहे हैं, वो सहजता नहीं है। शिव भक्ति शिव स्मरण, शिव का किया गया कीर्तन खाली नहीं जाता। श्री स्वामी समर्थ जी ने, शेगांव के श्री गजानंद बाबा जी ने अपनी बात को एक सहजता में कहा, एक सहज विषय में कहा। श्री गजानन महाराज जी कहते हैं कि एक अन्न का दाना भी उस परमात्मा ने दिया है तो कुछ हमारा एक भक्ति का कोई फल प्रकट हुआ होगा, कोई भक्ति का एक बीज स्फुटित हुआ होगा, कोई भक्ति का एक बीज प्रकट हुआ होगा, इसलिए ये पावन अन्न भी हमको भोजन के लिए प्राप्त हुआ है। गजानन महाराज जी ने एक बात बड़ी सुंदर की, स्वामी समर्थ जी ने अपने जीवन में एक बात बड़ी अच्छी की, भजन और भोजन का मजा, भजन और भोजन का आनंद आपकी युवान अवस्था के अंतर्गत, आपकी जैसी अवस्था है। शिव महापुराण की कथा कहती है जिस अवस्था में आप अभी हैं, बचपन अवस्था है, आपकी जवानी अवस्था है, आपकी अधेड़ी है अवस्था में है, आप बुढ़ापी अवस्था में हैं, आप जिस अवस्था में, उस अवस्था के अंतर्गत आप भजन का भी आनंद ले सकते हैं और भोजन का भी आनंद ले सकते हैं, मां के गुणगान का भी आनंद ले सकते हैं और भोजन का भी ले सकते हैं। युवान अवस्था रहे
तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको व्यर्थ गंवा दें। बचपन मिला, जवानी मिली, हम उसे व्यर्थ गंवा दें, ये श्रेष्ठता नहीं है। हमारी अवस्था के अनुसार हम बचपन हैं तो अवस्था के अनुसार भजन भी हमारा बलवान होना चाहिए। हमारी युवानी अवस्था है, जवानी अवस्था में है, हमारे भजन का बल और बड़ा होना चाहिए। अवस्था के अनुसार हमारे भजन के बल को हमें बढ़ाना, अवस्था के अनुसार हमारे कीर्तन के बल को हमें बढ़ाना। और जब हम अवस्था के अनुसार अपने भजन के बल को बढ़ाएंगे तो ये निश्चित है हमारा भजन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रभु की कृपा भी हम पर बढ़ती चली जाएगी, वो खाली नहीं जाएगी। दो बातों को अपने जीवन में उतार के रखिएगा। शिव महापुराण की, ब्रह्मा जी ने जब भगवान विष्णु जी से कहा कि आपके पिता कौन है, आपके पिता हैं कौन, तब भगवान विष्णु जी के मुख से निकला, नारायण के मुख से निकला, मेरे पिता स्वयं भगवान देवाधिदेव महादेव है। पिता स्वयं शिव है। आज अकोला की धरा पर जो कथा चल रही है, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में जो कथा चल रही है, उसका स्मरण करिएगा जरा आप। एक आप राम जी की पूजन कर लें, आप भगवान कृष्ण की पूजन कर लें, आप देवी जी की पूजन कर लें, आप दत्त की पूजन कर लें, आप किसी भी देवता की पूजन कर लें, किसी भी देवी देवता की पूजन करो आप। पूजन आप किसी भी देवी देवता की करोगे पर फल आपको महादेव ही देंगे। आप आराधना किसी भी देवी देवता की कर लो, साहब मैं तो राम को मानती हूँ, मैं शंकर जी को नहीं मानती, मैं कृष्ण को मानती हूँ, मैं शिव जी को नहीं मानती, मैं देवी को मानती हूँ, मैं शंकर को नहीं मानती, मैं दत्त को मानती हूँ, मैं शिव को नहीं मानती। आप आराधना किसी की भी करो, आप पूजन किसी का भी करो, राम भी जपोगे, कृष्ण भी जपोगे, दत्त भी जपोगे, देवी की आराधना भी करोगे तो फल देने वाला केवल एक महादेव ही है। भजन किसी का भी कर लो, आराधना किसी की भी कर लो, पूजन किसी की भी कर लो, पर जब फल देने का समय आता है, जब उस पूजन का कुछ फल देने का समय आए, पूजन का, व्रत का, आराधना का, साधना का, कोई पुण्य फल देने का जब समय आता है, उस समय पर भगवान देवाधिदेव महादेव जो मृत्यु लोक में रहते हैं, भगवान शंकर जो भूमि पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, उनसे पूछा जाता है, महादेव से पूछा जाता है, इसने राम जी की आराधना करी है, इसने कृष्ण जी की आराधना करी है, इसने देवी जी की आराधना करी है, इसने दत्त की आराधना करी है, इसने भगवान गणेश की आराधना करी है। माता पृथ्वी पर रहने वाले देवाधिदेव महादेव से पूछा जाता है कि इसको, इस फल को देना आपका काम है, इसको फल दें कि नहीं दें। जैसे और सरल भाषा में समझो, कोई इचल करेंजी का लड़का वाला, आकोला की लड़की वाला, जरा समझ लेना हो अच्छे से। इचल करेंजी का लड़का वाला या अमरावती का लड़का वाला और लड़की वाले आकोला के। अब अमरावती का लड़का वाला आकोला की लड़की को देखने कब आएगा, आकोला की लड़की को पसंद करने के लिए कब आएगा, जब वो सब आकोला वालों से जो उसके परिचित होंगे, रिश्तेदार होंगे, नातेदार होंगे, कुटुंब वाले होंगे, उसके अपने होंगे, पहले उन्हें फ़ोन लगाएगा, पूछेगा क्यों साहब वो भेरूलाल जी की छोरी कैसी है, क्यों साहब वो राम किशन की लड़की कैसी है, कि हम वहाँ आ रहे हैं, आकोला में हम पहुँच रहे हैं, उनकी लड़की को देखने के लिए आ रहे हैं, पहले सब दूर से मालूम करा जाएगा, हाँ साहब लड़की अच्छी है, संबंध कर लो। जैसे आपने लड़की के आसपास के लोगों से पूछा कि लड़की कैसी है, लड़की वालों ने लड़के वालों के यहाँ पूछा कि साहब अमरावती में वो व्यक्ति के यहाँ लड़का है और वो कैसा है, उनसे पूछा। उसी तरह
33 कोटि देवी देवता का तुम व्रत कर लो, नवरात्रे का व्रत करो, अष्टमी का व्रत करो, सप्तमी का व्रत करो, छठ का व्रत करो, तीज का व्रत करो, चतुर्थी का व्रत करो, पंचमी का व्रत करो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तुम किसी भी देवी देवता का व्रत कर लो, पर जब फल देने का समय आता है तब महादेव से पूछा जाता है साहब देना है कि नहीं देना है कि हमें यहाँ फल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, हम यहाँ फल दे दें, हम यहाँ पर फल प्रदान कर दें, तब महादेव भगवान एक रिजल्ट तैयार कर कर भेजते हैं। तब महादेव कह देते हैं कि आप करो, भजन किसी का भी करिए, नाम जाप किसी का भी करिए, स्मरण किसी का भी करिए, पर फल देने की सामर्थ्यता शिव के पास है। बोले महाराज, ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने दोनों ने मिलकर घर्षण करा, एक अग्नि का खंभ प्रकट हो गया और अग्नि के खंभ में से देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए, एक लिंग की आकृति प्रकट हो गई, एक शिवलिंग प्रकट हो गया, एक लिंग की आकृति प्रकट। दुनिया का कोई व्यक्ति तुमसे कह दे कि सबसे पहले शंकर जी के शिवलिंग का दर्शन मैंने करा है, या शंकर जी के शिवलिंग का स्पर्श मैंने करा है, या शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन मैंने करा है, पर शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता कहती है, शिव महापुराण का सुंदर आनंदमय कथा रसतत्व कहता है कि सबसे पहले भूमंडल पर, पृथ्वी पर कोई देवता की मूर्ति नहीं थी। इस पृथ्वी पर कौन देवता कैसा है उसको कोई जानता नहीं था। सतयुग के भी पहले, ना जाने कितने सतयुग निकल गए, उसके पहले ना जाने कितने त्रेता, कितने द्वापर, कितने कलयुग पहले निकल चुके हैं, ना जाने कितने सतयुग के पहले भी अगर कोई देवता की मूर्ति नहीं थी, केवल ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने जो घर्षण कर कर एक शिवलिंग की स्थापना करी थी, बस वही शिवलिंग इस मृत्यु लोक पर श्री जगत गुरु शंकराचार्य जी ने पूरे पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड पर परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भगवान शंकर की आराधना का एक सूत्र निर्मित कर दिया। आज भी हमारे यहाँ चार पीठ पर जो जगत गुरु शंकराचार्य बैठे हैं, ये कोई साधारण नहीं है। आज भी चार पीठ पर जो चार सदगुरु जगत गुरु शंकराचार्य बैठे हैं, ये कोई साधारण नहीं है, ये भी शंकर का ही एक तत्व माने गए हैं, शिव का ही एक स्वरूप माने गए हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने इस भूमंडल पर शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन का एक प्रमाण निश्चित किया कि शिव पूजन करना कैसे, शंकर की आराधना कैसे करना है, शिव स्मरण कैसे करना है, शिव पूजन कैसे करना है, शंकर भगवान का गुणगान कैसे करना है, शंकर भगवान का मंत्र जाप कैसे करना है, शंकर भगवान की आराधना कैसे करना है, शिवलिंग की पूजन कैसे करना है। धीरे धीरे जगत गुरु शंकराचार्य जी जब समाधि लीन हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे कलिकाल जब बढ़ता चले जाता है, तो लोग आडंबरों में पड़ना प्रारंभ कर दिए। जगत गुरु शंकराचार्य जी के जाने के बाद में लोग आडंबरों में पड़ने लगे हैं। यहां पर विद्या हो रही है, वहां चले जाओ, किसी ने घुमाकर कुछ टोना मार दिया, वहां चले जाओ, ये आडंबर में लोग पढ़ने लगे। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने शिव तत्व का पूजन दर्शाया। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपने जीवन में एक बात कही कि इस संसार सागर में आए हो तो शंकर का गुणगान कर लोगे, शिव का स्मरण कर लोगे, शिव भक्ति कर लोगे, शंकर को जान जाओगे, शिव तत्व को पहचान जाओगे, तो फिर मृत्यु लोक में जन्म नहीं होगा, तुम तर जाओगे।
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूटने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य जी ने शिव भक्ति को केंद्रित करा। धीरे धीरे कलिकाल ने अपना पांव पसारना प्रारंभ करा। लोग ढोंग में, प्रपंच में, छल में, बेईमानी में इधर उधर भरमाने लगे, विद्याओं में पढ़ने लगे। यहाँ पर ये विद्या हो रही, वहाँ पर वो विद्या हो रही, दुनिया के लोग उस ब्रह्म में पढ़ने लगे। फिर मेरे देवादिदेव महादेव ने फिर कोई कृपा कर दी और कोरोना महामारी में लोगों ने फिर वापिस, जैसे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने शिव तत्व को दर्शाया था, वैसा ही कोरोना ने इस शिव महापुराण को दर्शाकर सम्मुख में प्रकट कर दिया कि हम भगवान शंकर की भक्ति कैसे करें। ब्रह्मा भगवान विष्णु ने शिवलिंग की स्थापना करी, शंकर भगवान को प्रकट कर लिया, शिवलिंग को प्रकट कर लिया। उसके बाद भी ब्रह्मा जी के मन में विश्वास जागृत नहीं हुआ कि ये शिव हैं, ये शंकर हैं, ये ओघड़ी है। कठिन है किसी के दिल में प्रवेश करना और किसी के घर में प्रवेश करना, बहुत कठिन। दुनिया का सबसे कठिन काम है किसी के दिल में प्रवेश करना और किसी के घर में प्रवेश करना। उससे भी ज्यादा कठिन काम है किसी के हृदय में विश्वास को प्रकट करना, भरोसा प्रकट करना, दृढ़ता प्रकट करना। सब कुछ मिल सकता है संसार सागर में। दुनिया की कोई ऐसी वस्तु नहीं जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। अपनी मेहनत के बल पर आप दुनिया का सारा राजसी ठाट प्राप्त कर सकते हो, दुनिया के बल पर आप सारा सुख प्राप्त कर सकते हो, दुनिया के बल पर आप सारा वैभव प्राप्त कर सकते हो। पर दुनिया के सारे सुख को आप प्राप्त कर सकते हो, वैभव को आप प्राप्त कर सकते हो, पर विश्वास आपके दिल में जागेगा कब? जब आप उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न करेंगे। भगवान की भक्ति करने वाला और राष्ट्र की सेवा करने वाला, सैनिक और भक्त, राष्ट्र की सेवा करने वाला, राष्ट्र का सैनिक और राष्ट्र का भगवान का भक्त, ये दोनों कभी अपना वेतन नहीं देखते। राष्ट्र का सैनिक अपना वेतन नहीं देखता क्योंकि उसको राष्ट्र की रक्षा करना है, और एक भक्त भगवान के चरणों का दास, सेवा करने वाला, ये नहीं देखता कि लोग मुझ पर हंसेंगे कि क्या कहेंगे, वो तो अपनी सेवा में लगा। कोई मतलब नहीं, उसे कोई चिंता नहीं, उसे कोई टेंशन नहीं। जो कथा को श्रवण करने वाले होते हैं, भगवान के मंदिर में जाने वाले होते हैं, भगवत भजन करने वाले होते हैं, भगवत कीर्तन करने वाले होते हैं, मंत्र जाप करने वाले होते हैं, मंत्र स्मरण करने वाले होते हैं, नाम जाप करने वाले होते हैं, भगवत कीर्तन में डूबने वाले होते हैं, वो उन्हें कोई मतलब नहीं कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, कौन कथा करवा रहा है, कौन नहीं करवा रहा है, उसे किसी से मतलब नहीं। उसको तो केवल मतलब होता है शिव महापुराण से। हमें तो कथा सुनना है, कौन ने कराई, कौन नहीं करा रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होता। शंकर का जो भगत होता है, शंकर भगवान पे एक लोटा जल चढ़ाने वाला होता है, शंकर भगवान के मंदिर जाने वाला होता है, शंकर भगवान का गुणगान करने वाला होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला होता है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलने वाला होता है, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलने वाला होता है। जो शंकर की शरणागति ग्रहण करने वाला होता है, वो शंकर के मंदिर में झाड़ू भी लगा रहा है, दुनिया उस पर हंस भी रही है तो उसको कोई टेंशन नहीं होता। मंदिर में पोछा लगा रहा है, दुनिया हंस भी रही है, उसे कोई मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है ये जो आज हंसते हैं, किसी के ऊपर जो आज हंसते हैं, वो एक दिन आश्चर्य भी करते हैं, क्या भगवान ने इसको इतना दे दिया होगा, क्या भगवान ने इतनी कृपा कर दी होगी, क्या भगवान ने इतनी करुणा कर दी होगी। हंसेंगे दुनिया। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, कहेंगे लोग। कहने वाला कहता रहेगा। आपको कई लोग कहते हैं गुरुजी हम बिल्कुल अकेले हैं, हम बहुत परेशान हो गए, हम बहुत दुखी हो गए, हम बहुत अकेले हैं। एक बहन ने पत्र लिखा है, देखिए।
कल्पना नीलेश टेम्बे। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं अकोला की रहने वाली हूँ। कल्पना नीलेश टेम्बे कहीं बैठी हो? दिख गई क्या? हाथ हिला दीजिए एक बार, ऐसा दिख गए? अच्छा, चौथे नंबर के पंडाल में है क्या? ठीक ठीक ठीक। हाथ हिला दो एक बार। हाँ, दिख गए हो, ठीक है। पहला नंबर का पंडाल, दूसरे नंबर का पंडाल, तीसरे नंबर के पंडाल में पीली साड़ी में माँ जो खड़ी हैं वही हैं। मेरा नाम कल्पना नीलेश टेम्बे है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं अकोला की रहने वाली हूँ। मेरे भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं है। हमारे घर में दुकान है, 2 बेटियां हैं मेरी गुरुदेव। बेटा नहीं था। लोग शब्दों पर शब्द कहते थे। कौन खाएगा, आड़ा टेढ़ा कहते थे। बेटियों को देखकर भी अपशब्द कहा करते थे गुरुदेव। 13 साल हो गए थे बेटियों को जन्म लिए, पर कोई पुत्र नहीं था। लोगों के शब्द सुनती थी। कहने वाला कहता ही रहता था महाराज कि बेटा नहीं होगा। संतान के लिए डॉक्टर ने भी मना कर दिया था, पर बाबा की कृपा किसे कहते हैं? पशुपति नाथ का व्रत, 1 लोटा जल और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग 13 साल के बाद बाबा ने मुझे बेटे को दिया है। मैं बाबा को दंडवत प्रणाम करने आया। शिव तत्व है। बच्चे को लाए हो मां? लाए हो तो ऊंचा करो थोड़ा सा हाथ से। शिव तत्व को जानना, भरोसा बढ़े, दृढ़ता बढ़े, तब परमात्मा स्वयं प्रकट होता। वो एक लाइन आप लोग हमेशा गुनगुनाते रहते हो, मानो तो गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। मान लोगे तो गंगा मां है, ना मानो तो ऐसा तो पानी दुनिया में बह रहा है, चल रहा है। शिव महापुराण को केवल एक पोथी जिसने माना वो पोथी तक ही रह गया। शिव महापुराण को एक किताब जिसने माना वो किताब तक रह गया। पुराण को केवल पुराण माना वो पुराण तक रह गया। पर शिव महापुराण को जिसने शिव मान लिया वो शिव तक पहुंच गया। ये निश्चितता है। ब्रह्मा जी का विश्वास जागृत नहीं हुआ, आखिरी में उनका सिर कट गया। लुढ़कता लुढ़कता सिर गया। बड़का पेड़ उत्पन्न हुआ, उसके नीचे भी देवाधिदेव महादेव बैठे तो बटकेश्वर महादेव पड़ा। अब ब्रह्मा जी से कहा कि जाओ तुम ये सृष्टि की रचना करो। अब सृष्टि की रचना करना है तो ब्रह्मा जी ने विचार करा कि मैं पूछूं तो पूछूं किससे कि सृष्टि की रचना कौन करना चाहता है, कैसे करना चाहता है। मैं किससे पूछूं सृष्टि की रचना? भगवान विष्णु से कहा ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करना है, आप बताओ रचना कैसे करना है। भगवान विष्णु जी ने कहा, नारायण बोले कि शंकर भगवान बताएंगे कि सृष्टि की रचना कैसे करना है, क्योंकि मैं बैकुंठ में रहता हूं, तुम ब्रह्मलोक में रहते हो। पृथ्वी पर कैसे मनुष्य चाहिए, पृथ्वी पर कैसा व्यक्ति चाहिए, पृथ्वी पर कैसा होना चाहिए, ये तो शिव जी ही बता सकते हैं, कोई दूसरा बता ही नहीं सकता। आप महादेव से पूछो। महादेव से ब्रह्मा जी ने पूछा कि सृष्टि की रचना करना है। महादेव ने कह दिया सृष्टि की रचना करना है, आधे पुरुष बना दो, आधे स्त्री बना दो। आधे पुरुष बनाओ, आधे स्त्री बनाओ। अब ब्रह्मा जी को समझना था कि पुरुष बनाना था, स्त्री बनाना था, पर भगवान महादेव की बात को उन्होंने लिया। अब जिसकी जितनी बुद्धि होती है, पात्र तुम्हारे हाथ में एक गिलास है तो गिलास भरकर दूध लोगे, तुम्हारे पास में भगोनी है, भगोनी भरकर दूध लोगे, तुम्हारे पास में बड़ा तसला है, तसला भर के दूध लोगे, तुम्हारे पास बड़ा भगोना है, भगोना भरकर दूध लोगे। ये तुम्हारी पात्रता पर निश्चित करता है कि तुम पात्रवान कितने हो, तुम क्या ले रहे हो।
ये समझ वाली बात है कि आप क्या समझ सकते हैं। जैसे एक नई नवेली बहू से सास ने पूछ लिया, बेटा तुझे कुछ बनाना आता है? हाँ मम्मी मैं सब बना लेती हूँ। सब बना लेती है? हाँ। पक्का? हाँ। सब बना लेती है ना? हाँ। आइसक्रीम बना ले। अब जो बहू ने आइसक्रीम बनाने का सोचा, अटैची में से रेसिपी बुक निकाल के लाई, जिसमें लिखा था 2 किलो दूध को धीमी आंच में गरम करो, धीरे धीरे हिलाओ, फिर उसमें बेकिंग पाउडर डालो, धीरे धीरे घोलते रहो, फिर उसमें केसर डालो, हिलाते रहो, डालते रहो, शक्कर बोलो डाल दो, फिर हिलाते रहो, फिर उतार कर 1 घंटा फ्रिज में रख दो। बहू ने समझ लिया। चार घंटे के बाद सास फ्रिज खोली पानी पीने के लिए और सास ने आवाज लगाई बहू को, बेटा ए बेटा इधर आ। हाँ माँ। ये घंटा फ्रिज में किसने रखा? मैंने रखा। क्यों? किताब में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो। सास भी सिर ठोक ली। सास ने कहा उसमें लिखा था जो तूने घोल तैयार करा है उसको 1 घंटा फ्रिज में रख, तू मंदिर का घंटा रखी आई, तू मंदिर का घंटा। ये किसी को जमीन दे दी ससुर जी ने ज्यादा, तो बेटे ने बोलना बंद कर दिया, बहू ने बोलना बंद कर दिया, आदर करना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें जमीन ज्यादा दे दी, उनको ज्यादा दे दी, तो वो झेलें, वो करें। क्यों करें? दे दी ना जमीन, देन दो। उन्होंने उनको जमीन दे दी, तुम उनका आदर करना बंद मत करना। लड़ाई भी हो गई हो ना तो भी उनके चरण दबाना मत भूलो चरण दबाना। पहले भी कथा में कहा बड़ौदा की, पहले इतनी बड़ी क्रीम की डब्बी आती थी, उसको ऊपर से यूं खोलते थे, उसका मुंह इतना बड़ा होता था, उनमें से 2 उंगली डाल के निकाल के यूं पोत लेते थे। इतनी बड़ी क्रीम की डब्बी आती थी। आजकल ऐसा लंबा सा ट्यूब आता है क्रीम का, है? उसको नीचे से यूं दमोचो तो ऊपर से उसका ट्यूब निकल के बाहर आ जाता, फिर यूं लगा लो। बस माता पिता वो ट्यूब जो है ना लंबा वाला, उसको ऊपर से दमोचोगे तो कुछ नहीं आएगा, थोड़ी सी देर आके फिर बाद में 2-4 दिन बाद नहीं आ, पर नीचे से दमोचते रहो नहीं तो रोज थोड़ा थोड़ा ट्यूब निकलता रहे। उसी तरह माता पिता का पांव दमोचते रहो नहीं, निकल कर आपके आशीर्वाद उनके मुख से बाहर आता रहेगा और तुम्हारा कल्याण होता है। माता पिता के चरण जितने पकड़ोगे, माता पिता के चरण जितने दबाओगे, गुरुजन के चरण जितने पकड़ोगे, घर के बुजुर्गों के चरण जितने पकड़ोगे, ये देपालपुर साइड में इधर है कि नहीं ऐसा नियम हमें तो नहीं मालूम, पर हमने राजस्थान साइड, इधर अपना मंदसौर नीमच साइड, और इधर हमने देखा माता इतना पल्लू रख के अपनी सास का ऐसा यहीं से पांव दबाए यूं करके, वो नहीं है? हाँ। क्यों? क्योंकि इनने कथा सुन रखी है, इनके पूर्वजों ने कहीं कथा सुनी थी कि ये जो ज्यादा दबाव नहीं तो ऊपर से आयुष्मान भाव, चिरंजीवी भाव, अखंड सौभाग्यवती भाव, क्रीम बाहर आता है। अब जो दूर से ही मम्मी जय श्री कृष्णा, तो सास भी मरुदा काय को दबा, आ गई समझ में? अरे बोलो तो जम के, तो क्या करोगे? बस क्या जोरदार आवाज पाई है रे भेरू, तेने तो गजब कर दिया। अब
पाँव दबोच लेना, बस पाँव पकड़ लो, बस गुरु के पाँव पकड़ लिए, माता के, पिता के चरण पकड़े और आशीर्वाद निकला, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, यशवान भव, बेटा खूब उन्नति करो। माता के चरण, पिता के चरण, गुरु के चरण, घर के बड़े के चरण जब पकड़े तो उनके मुंह से बस आनंद से आशीर्वाद ही निकला। शिव पुराण कह रही है, श्रीमद् भागवत कह रही है, महाभारत कह रही है, संकल्प लिया था दुर्योधन के सामने। जब दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा, मेरे 99 भाई मरने की कतार पर खड़े हैं और भीष्म पितामह जी आप इतने बड़े योद्धा होकर आप कुछ नहीं कर सकते, आप पक्षपात करते हो पितामह। पितामह ने भी संकल्प ले लिया, कल का सूर्यास्त होते हुए अर्जुन नहीं देख सकता। दुर्योधन ने मोतीचूर के लड्डू बंटवा दिए, पूरे युद्ध के मैदान में मोतीचूर का लड्डू बंट रहा था। लड्डू पहुंच गया द्वारिकाधीश के पास। द्वारिकाधीश ने भी मोतीचूर का लड्डू मुंह में रख के खाया, और द्वारकाधीश की आदत थी, पूछते बाद में थे, खाते पहले थे। उनने जो मुंह में लड्डू रख लिया और लड्डू रखने के बाद पूछा, क्यों रे ये लड्डू काहे का बट रहा है? कि दुर्योधन बंटवा रहा है, कल अर्जुन मर जाएगा। क्यों? भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी है, कल का सूर्य अस्त होते हुए अर्जुन नहीं देख सकता। और भीष्म पितामह जब प्रतिज्ञा करते हैं तो वो पक्की करते हैं, कल अर्जुन मरेगा, प्रतिज्ञा भीष्म पितामह की। भगवान के मुंह में आधा लड्डू तो भरा रहेगी, आधा लड्डू हाथ में रहेगी, और आधा लड्डू लेकर भगवान द्रौपदी के पास पहुंच गए। द्रौपदी ने कहा, भैया तू? द्रौपदी ले लड्डू खा ले। द्रौपदी पूछी, भैया आज इतनी रात को रात्रि के दूसरे पहर में लड्डू बांटने आए हो, क्यों? भगवान बोले, पहले खा तो ले फिर सुन ले। लड्डू मुंह में लिया, पूछा, द्वारिकानाथ आज लड्डू किस बात का बट रहा है? भगवान कहने लगे, द्रौपदी कल तेरा पति मर जाएगा, तू विधवा हो जाएगी। कल तेरा पति मर जाएगा, तू बेधव्य हो जाएगी। द्रौपदी कहने लगी, भैया एक ही लड्डू लेके आया, अब पति मरने के बाद तुम्हें लड्डू भी नहीं खा सकती तो कम से कम 2-4 एक बार में ही खिला देता। द्वारिकाधीश कहने लगे, द्रौपदी तेरा पति कल मरने वाला और तू रोने की जगह लड्डू खाने को मांग रही है। इतने में द्रौपदी कहने लगी, जब यहां द्वारिकाधीश लड्डू खिला रहा है पति मरने का, तो मैं क्यों ना खाऊं? भगवान ने कहा, लड्डू फेंक द्रौपदी, भीष्म पितामह के कमरे में जा, कक्ष में जा। द्रौपदी ने कहा, भीष्म पितामह के कक्ष में नहीं जा सकती, वहां द्वारपाल लगे हैं, बहुत सारे द्वारपाल लगे हैं, मुझे अंदर नहीं जाने देंगे, हम इधर कौरवों की सेना में कैसे चले जाएं? भगवान ने कहा, इतना इतना घूंघट डाल, और इतना घूंघट करके भीष्म पितामह के कक्ष में जाना। द्वारपाल पूछेंगे कौन हो? कह देना झूठे बर्तन उठाने आई हूं, नौकरानी सेविका हूं, दासी हूं। इतना घूंघट करना। भीष्म पितामह को भी अपना चेहरा मत बताना, उनके चरण पकड़ लेना। चरण पकड़ना, जब तक वो आशीर्वाद नहीं दे दें तब तक मुंडा मत दिखाना। द्रौपदी कहने लगी, चिंता मत करो। अब द्रौपदी चली, इतना घूंघट कर कर, इतना घूंघट करके द्रौपदी चली। घूंघट माताएं 2 बारी करती है, एक बार शादी करके आती है तब मुंह दिखाई होती है तो सोने की रकम मिलती है, और एक बार माता इतना घूंघट जब करती है, अब घर में कोई बुजुर्ग मरता है, क्योंकि आंसू तो एक भी नहीं आते बट डिजाइन में अंदर से चिल्लाती रहती है। 2 बार इतना घूंघट। पितामह के कक्ष में जाने लगी। द्वारपालों ने पूछा, कहां जा रही हो? कौन हो तुम? मैं दासी झूठे बर्तन उठाने आई हूं। जाओ अंदर जाओ। भीष्म पितामह के कमरे में जो द्रौपदी पहुंची तो भीष्म पितामह को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि कल अर्जुन मरने वाला है। खिड़की में से भीष्म पितामह बाहर झांक रहे थे, और द्रौपदी ने जाकर भीष्म पितामह के चरण पकड़ लिए। पितामह को लगा कि रोज दुर्योधन की धर्मपत्नी प्रणाम करने आती थी, आज थोड़ा जल्दी आ गई। रोज ब्रह्म मुहूर्त में आती थी, आज थोड़ा जल्दी आ गई। तो पितामह ने तुरंत देखा कि दुर्योधन की पत्नी पांव पड़ने आई है, धोख लगाने आई, प्रणाम करने आई। पितामह ने आशीर्वाद दे दिया,
अखंड सौभाग्यवती भव। अब देखिए नीचे से ट्यूब दबा और ऊपर से आशीर्वाद निकला, अखंड सौभाग्यवती भव। और द्रौपदी जो पल्लू ली थी उसने उठाया, जो उठाया तो भीष्म पितामह कहने लगे, द्रौपदी तू, कल तो मैंने अर्जुन को मरने का बोला है कि सूर्य अस्त नहीं देख पाएगा और मैंने तुझे आशीर्वाद दे दिया अखंड सौभाग्यवती होने का। द्रौपदी कहती है अब तो कल देखा जाएगा कि ये ट्यूब असर करेगा कि नहीं करेगा, अब कल देखेंगे। नहीं तो लोग तो कहते रहते हैं ये ट्यूब लगाओगे तो 5 दिन में गोरे हो जाओगे। अब 5 दिन लगाने के बाद मालूम पड़ेगा कि सही हुआ कि नहीं। दिया अखंड सौभाग्यवती होने का वो फला कि नहीं फला। उधर अर्जुन, इधर भीष्म पितामह। अर्जुन के रथ पर मेरा द्वारिका नाथ खूब मुस्कुरा रहे भगवान कृष्ण। अब फंसे, अब सूर्य अस्त नहीं देख पाएगा और इधर से आशीर्वाद दे दिया अखंड सौभाग्यवती होने का। अब द्वारिका नाथ मुस्कुरा रहे और भीष्म पितामह अंदर से क्या करूं क्या करूं। पितामह ने तुरंत अपने कक्ष में से पत्र बुलवाया, पत्र को बाण पर लपेटा और बाण पर लपेट कर जो फेंका द्वारिकाधीश के चरणों में पत्र गया। द्वारिकाधीश ने जो पत्र निकाल कर पढ़ा तो उस पत्र में लिखा था, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। वचन तुमने दिलवाया कि अर्जुन कल का सूर्य अस्त नहीं देख पाएगा और आशीर्वाद भी तुमने दिलवाया, जो संसार में होता है वो तुम करवाते हो, तो अब तुम्हें संभालना है। वचन भी रहना चाहिए और आशीर्वाद भी रहना चाहिए। द्वारकाधीश जो पत्र पढ़े तो मुस्कुरा रहे थे, अब चक्कर आने लगे। जैसे ही द्वारकाधीश रथ से नीचे उतरे तो अर्जुन ने पूछा, प्रभु हुआ क्या है? भगवान के कुछ नहीं हुआ, जरा शांति रखो। इतने में रुक्मणी सतभामा जामंती कालंदी मित्रवृंदा लक्ष्मणा, भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां जो युद्ध को आनंद के साथ विचार कर देख रही थी, वो सबकी सब मानसिक रूप से भगवान द्वारकाधीश के सामने आकर खड़ी हो गई। आकर खड़ी होकर बोली, नाथ क्या बात है, आप चुप होकर क्यों बैठे हो, क्या हो गया? भगवान ने पत्र दिया, रुक्मणी पढ़ो। ये पत्र में लिखा है, भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दे दिया है द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती होने का, और भीष्म पितामह ने वचन लिया है, संकल्प लिया है कि अर्जुन का सूर्य अस्त होते हुए नहीं देख पाएगा। क्या करने का? अर्जुन से कहो बाण छोड़े, भीष्म पितामह के शरीर को छेदित कर दे, बाणों की सैया पर भीष्म पितामह को पटक दो। भगवान कहते हैं भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर नहीं पटक सकता, बहुत भजन किया है उसने, मेरा दर्शन किया है उसने, मेरा कीर्तन किया है उसने, बाणों की सैया पर कैसे पटक दूंगा? भगवान जैसे ही बोले तो रुक्मणी जी बोली, आप चिंता मत करो, प्रयास शिव तत्व की ओर चलने का मन। महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं। जब हमारी भक्ति दृढ़ हो जाए तब परमात्मा का दर्शन करने में देरी नहीं होती। देवराज चोरी का धन लेकर बाहर निकल गया मंदिर से, पेड़ के नीचे बैठा था, प्राण छूट गए। इसको नहीं मालूम कि ये पेड़, ये वृक्ष बेलपत्री का है, इसको ये ज्ञात ही नहीं है। इस चीज का ये तो बस वृक्ष के नीचे। शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी मुर्दे को अर्थी पर बांध कर ले जा रहे हो और वो मुर्दा भी अगर बेलपत्रे के पेड़ की छांव के नीचे से निकल जाए तो उसको ना तो तर्पण की जरूरत पड़ती है, ना पिंड की जरूरत पड़ती है, ना ब्राह्मण भोज की जरूरत पड़ती है, वो सीधे बैकुंठ चला जाता। बेलपत्री के वृक्ष की मात्र छांव व्यक्ति का कल्याण करती है।
बस मात्र छाओ, उसका कल्याण करो। आप प्रयास करा करो। जितने किडनी के जिसको बीमारी हो, जिसको लीवर की बीमारी हो, जिसको कैंसर की बीमारी हो, जिसको थायराइड की बीमारी हो, जिसको कोई बड़ा रोग लग गया हो, जिसके शरीर में गांठ पड़ रही हो, हम उनसे निवेदन करेंगे, आप प्रयास करा करो। हफ्ते भर में एक दिन बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठना है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक लोटा जल कंकर शंकर मानकर, हमें कोई शिवलिंग का निर्माण नहीं करना है, बस वृक्ष की जड़ में कंकर शंकर को जानते हुए, शिवलिंग मानते हुए, बेलपत्री की जड़ में एक लोटा जल धीरे धीरे चढ़ाना है और श्री शिवाय नमस्कार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं भी कहो तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, नमः शिवाय। बन सके तो षडाक्षर मंत्र का जाप करो, ओम नमः शिवाय। ये भी नहीं कर सकते तो 12 अक्षर मंत्र का जाप करो, ओम नमो भगवते वासुदेव। ये भी नहीं कर सकते तो 2 अक्षर का जाप करिए राम। ये भी नहीं कर सकते तो 2.5 अक्षर का करिए कृष्ण। पर जाप करो। जल चढ़ाते चढ़ाते जिसका किडनी, लीवर, थायराइड आदि बीमारियां जिसको बहुत ज़्यादा घिरती हो, हफ्ते में एक बार, जैसे हफ्ते में एक बार तुम होटल जाते हो, हफ्ते में एक बार तुम बाहर घूमने जाते हो, उसी तरह हफ्ते में एक बार बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर शिव नाम का गुणगान करिए। धीरे 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 बेलपत्री के वृक्ष में सारी 64 योगनियां, देवियां, देवता, लक्ष्मी, नारायण, ब्रह्मा, ब्रह्माणी, इंद्र, इंद्राणी सब उसी में विराजमान है। जब आप बैठोगे, शिव नाम जपोगे तो धीरे धीरे बीमारी अपने आप समाप्त होती चली जाएगी। हफ्ते में एक नियम बना कि मुझे शिव मंदिर तक जाना है, शंकर जी के बेलपत्र के नीचे बैठकर भगवान शिव का भजन। नियम बनाओ। किस किस के मोहल्ले में बेलपत्री का पेड़ लगा है? हाथ उठाओ जरा। लगा है? एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करना, जो बेलपत्री का पौधा आपके सिर से ऊपर हो, उसी बेलपत्री के पौधे की पत्ती को लेना चाहिए। जो पौधा आपके सिर से नीचा हो, उस बेलपत्री के पौधे की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि वो कुंवारा रहता है, छोटा रहता है। छोटे के कारण बस उसकी पत्तियों को नहीं तोड़ा जाता। जो बड़ा हो, जिसकी छाया हमारे ऊपर आ रही है, जिसकी छांव हमारे ऊपर आ रही है। कई लोगों को हम कहते हैं बेलपत्री के पौधे की पूजन करना चाहिए, बेलपत्री के पेड़ की पूजन करना चाहिए, तो उन्होंने गमले में इतना बड़ा पौधा लगा लिया, उसी की पूजन कर लेती हैं, उसी की पत्ती तोड़ लेती हैं। अब जरा विचार करो, पौधे में जो तुमने गमले में बेलपत्री का पौधा लगाया वो छोटा है, उसकी छाया हमारे ऊपर नहीं पड़ रही। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? वृक्ष की छाया हमारे ऊपर पड़ना चाहिए। हाँ, गमले में बेलपत्री का पौधा लगाओ, थोड़ा बड़ा कर लो, बड़ा होने के बाद उसको एकांत में जाकर कहीं जमीन पर लगा कर आ जाओ। वो पौधे को ध्यान रखो, बड़ा होता चले जाए, बड़ा होता चले जाए। रोड के किनारे पर, रोड की साइड में, शमशान जाने वाले रास्ते के किनारे पर बेलपत्री का पौधा लगा होना चाहिए। क्यों? अगर कोई भूल से भी मुर्दे को लेकर जा रहा है, शमशान लेकर जा रहा है, और बेलपत्री की छाया उस पर पड़ जाती है, तो उसका कल्याण हो जाता है, वो फिर जन्म नहीं लेता, उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो गया, वो मुक्त हो गया, वो मोक्ष पा गया। शिव कथा कह रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन, शिव तत्व कह रहा। देवराज नामक का ब्राह्मण बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राणों को त्याग दिया। शिव जी आए, नंदी पर बिठा कर ले गए। उसने प्रश्न कर लिया बाबा से, मैंने कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कभी पूजन नहीं करी, मैंने कभी आराधना नहीं करी, मैंने कभी जल नहीं चढ़ाया, मैंने कभी शिव नाम नहीं लिया, फिर मुझे मुक्ति कैसे मिल रही है? कहा, तुम्हारी माता 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाती थी। जिस घर का एक व्यक्ति भी अगर शंकर को जल चढ़ा रहा है, प्रतिदिन शिव मंदिर में जल चढ़ा रहा है, उसकी 71 पीढ़ी तर जाती है, उसको फिर कोई जरूरत नहीं पड़ती।
एक भी चढ़ा कहे लोग कहे आपकी भक्ति प्रबल हो। देवराज देवयोग को प्राप्त हुआ। बिंदुक नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर पानी में गिर गया, मर गया। सर्प के डसे से, पानी में डूबकर मरे से, स्त्री के हाथ से मरे से, जो मर जाता है उसको कभी वैकुंठ धाम नहीं मिलता, प्रेत की योनि पाकर वो भटकता रहता है। ये कई लड़के होन, कई नवयुवक छोरे होन, बेटा होन, ऐसे हैं। मेरे को उसने धोखा दे दिया, वो लड़की के चक्कर में उसके स्मरण में प्राणों को त्याग दिया। अब उसको इतना भान नहीं हुआ कि तू मर तो गया, ना तो तू वैकुंठ गया, ना तू नरक गया, प्रेत योनि में पड़ा और भटक रहा है। प्रेत योनि में पड़ा भटक रहा है। स्त्री के हाथ से कोई मर गया, पानी में डूबकर कोई मर गया, नारी के चक्कर में मर गया, सर्प के डसे से मर गया, उसकी मुक्ति नहीं है साहब, मोक्ष नहीं है उसकी गति नहीं सवरता, मुक्तता नहीं है उसकी। अब बिंदुक तो पानी में डूबकर मरा था। परीक्षित, राजा परीक्षित की कथा कहती है, सर्प के डसे से मरा पर भक्ति का बल प्रबल था। पानी में डूबकर बिंदुक मरा, प्रेत योनि में पड़ गया। चंचुला देवी ने हाथ जोड़ निवेदन करा, मेरे पति को मुक्ति कैसे मिलेगी, प्रेत योनि में पड़ा है। काशी गई, शिव की आराधना करते करते अपने प्राणों को त्याग दिया। पार्वती जी की सहेली बन गई, मौन रही। पूछ लिया माता ने, तुम क्यों मौन हो? कहा, पति प्रेत योनि में पड़ा है। घर का एक भी व्यक्ति अगर दुखी होता है तो घर में रहने वाला व्यक्ति भी दुखी होता है। उसकी मुक्ति का कोई यत्न किया जाए। तुम रुका जी से जाकर प्रार्थना करी और प्रार्थना करने का फल ये हुआ कि शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। स्वयं भगवान शंकर ईश्वर जी बने, पार्वती जी को। अर्जुन कहते हैं, चंडी को प्रसन्न करने के लिए बलि देना है, एक दिन शेष है और बलि देना है दूसरे दिन। अब आप बताओ, बलि दें तो दें किसकी दें? युधिष्ठिर कहता है मेरी बलि चढ़ा दो, भीम कहता है मेरी बलि चढ़ा दो, नकुल कहता है मेरी बलि चढ़ा दो, सहदेव कहते हैं मेरी बलि चढ़ा दो, अर्जुन कहते हैं मेरी बलि चढ़ा दो, भगवान कृष्ण कहते हैं किसी की बलि देने की जरूरत नहीं है, परिवार में से किसी की बलि चाहिए। एक काम याद करो अर्जुन, द्रौपदी तुम्हारे कक्ष में थी। अर्जुन, उस समय पर भीम द्रौपदी के साथ रह रहे थे। द्रौपदी से विवाह हुआ था तो उसने एक संकल्प लिया था कि मैं एक पति के साथ में 1 वर्ष रहूंगी। उस वर्ष में कोई दूसरा मेरा पति उस पति के कक्ष में नहीं आएगा, वरना उससे बन जाना पड़ जाएगा। ब्राह्मण के बच्चे को शेर उठा कर ले गया। ब्राह्मण रोता हुआ आया, अर्जुन मेरे पुत्र को शेर ले गया, सिंह ले गया, अर्जुन मेरे बेटे को बचा ले। अर्जुन ने गांडीव ढूंढा, मेरा धनुष कहाँ है? ढूंढते ढूंढते भीम के कमरे में चले गया जहां द्रौपदी बैठी थी। बस अर्जुन ने गांडीव उठाया, ब्राह्मण के बच्चे को तो बचा लिया, पर द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कह दिया अब तुम्हें वन जाना पड़ेगा। और जो द्रौपदी वन को भेज देती है अर्जुन को, अर्जुन जाते जाते नागों की कन्या उलूपी के साथ में विवाह कर लेते हैं। उनसे एक बेटा जन्म ले लेता है जिसका नाम आरावन होता है। उस बेटे हैं अर्जुन, तुम्हारा पुत्र उस वन में है, उसको लेकर आओ, बलि उसकी चढ़ाएंगे। जाओ उसको लेकर आओ। अर्जुन गए, आरावन को लेकर आते हैं। उलूपी ने पूछा क्यों लेकर जा रहे हो? युद्ध के मैदान में युद्ध हो रहा है कौरव और पांडवों का, इसलिए बेटे की जरूरत है तो बेटे को लेकर जा रहा हूं। आरावन पूछ रहा है पिताजी मेरे लिए तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा। बहुत वीर था आरावन। आरावन ने कहा एक एक को पटक पटक कर मारूंगा, एक एक का शीश काट दूंगा, मैं कौरवों को छोड़ूंगा नहीं पिताजी। बस आप चिंता मत करो, आप बैठना, ये आरावन सबको मार गिराएगा। अर्जुन लेकर जब आरावन को आए
भगवान कृष्ण ने कह दिया, आरावन हमें तुमसे युद्ध नहीं लड़वाना है, हमें तो तुम्हारी बलि चढ़ाना है। भगवान ने जैसे कहा, आरावन कहते हैं, प्रभु मैं मरने को तैयार हूँ, अपने पिता के लिए, अपने माता के लिए, अपने परिवार के लिए मैं मरने को तैयार हूं, पर शर्त केवल इतनी सी है, मैंने सुना है अगर कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है ना, उसको तर्पण नहीं मिलता, उसकी तिलांजलि नहीं होती। कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है तो उसका पिंडदान नहीं होता, कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है तो गया का श्राद्ध नहीं होता, कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है तो ब्रह्म कपाली नहीं होती, कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है तो ब्राह्मण को कितना भी भोजन करा लो उसको भोजन प्राप्त नहीं होता, कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है उसको कितनी भी तिलांजलि कर दो, कितना भी जल दे दो, उसको जल नहीं मिलता। कोई कुंवारी अवस्था में मर गया उसकी गति नहीं होती, ना वो बैकुंठ जाता है ना वो नरक जाता है, अधोगति में पड़ा रहता है, उसकी मुक्ति नहीं होती। इसलिए आरावन कहते हैं मैं कुंवारी अवस्था में मर जाऊंगा तो मेरी मुक्ति नहीं होगी।